ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित 7 संसदीय क्षेत्रों के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रदेश में कथित शराब घोटाला मामले में एसीबी ने 3 कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा। आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी बिहार से गिरफ्तार। ईद उल फितर का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा और सरगुजा संसदीय क्षेत्रों में कल 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ इन 7 सीटों पर नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोट डाले जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों में पहले और दूसरे चरण के तहत नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण में बस्तर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज प्रदेश में हुए कथित करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में दुर्ग जिले के 3 शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में करीब 25 अधिकारियों की टीम आज सुबह शराब कारोबारी पप्पू ढिल्लन और विजय भाटिया के नेहरू नगर स्थित घर पहुंची और छापे की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान दस्तावेजों की जांच की गई। वहीं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने न्यू खुर्सीपार स्थित लक्ष्मी नारायण बेजल उर्फ पप्पू बंसल के निवास को सील कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार टीम जब पप्पू बंसल के घर पहुंची तब वह फरार हो चुका था और उसके निवास पर ताला लगा था। इसके बाद टीम ने नोटिस चस्पाकर घर को सील करने की कार्रवाई की। इस बीच शराब घोटाला मामला में ही आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को बिहार के गोपालगंज इलाके से हिरासत में लिया है। उन्हें रायपुर लाया जा रहा है। गौरतलब है कि टेलीकॉम सेवा के अधिकारी रहे श्री त्रिपाठी प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ आए थे, जिन्हें आबकारी विभाग में विशेष सचिव सहित विभिन्न पदों पर काम किया। उनके कार्यकाल में हुए कथित शराब घोटाला मामले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी कर रही है। इस मामले में अरविंद सिंह और अनवर ढेबल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर जिला अस्पताल में पिछले 3 महीने से थायराइड की जांच बंद होने संबंधी खबरों को संज्ञान में लिया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रजनी दुबे की खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिला अस्पताल में पिछले 3 महीने से थायराइड की जांच बंद होने के संबंध में हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस ने सीतागांव से एक माओवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से माओवादी पर्चा, मोबाइल और अन्य सामान जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी वर्ष 2022 से माओवादियों के बड़े नेताओं के संपर्क में रहकर उनके लिए माओवादी सामान और नगद राशि पहुंचाने का काम करता था। पुलिस ने बताया कि माओवादी सहयोगी को चुनाव बहिष्कार से संबंधित पर्चे के साथ पकड़ा गया है। रायपुर रेल मंडल के सिलियारी और मांढर रेलवे स्टेशनों के बीच गर्डर लॉन्चिंग का कार्य 14 अप्रैल की रात 11 बजे से 15 अप्रैल की सुबह 3 बजे तक किया जाएगा। इसके कारण 14 से 17 अप्रैल तक इस मार्ग से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें बिलासपुर रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल, रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल, रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर, रायपुर जूनागढ़ साइडिंग पैसेंजर, रायपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल, रायपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। वहीं टाटानगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस, कोरबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस, नेताजी सुभाष बोस इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस और
हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस भी रद्द रहेंगी। इसके अलावा गोंदिया झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल बिलासपुर और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी। वहीं बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटनी जबलपुर नैनपुर गोंदिया होकर चलेगी, जबकि यह गाड़ी कटनी और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोकसभा चुनाव के दौरान रायपुर जिले में निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों को परंपरागत पद्धति के साथ ही ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह की पहल पर इसकी शुरुआत की गई है। प्रशिक्षण के दौरान राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा वीडियो दिखाया जाता है और चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाती है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर जिले में धरसींवा में बाइक रैली निकाली गई। स्वीप के नोडल अधिकारी और जिला पंचायत CEO विश्वदीप के नेतृत्व में निकाली गई यह बाइक रैली धरसींवा से शुरू हुई, जो पूरा जनपद पंचायत होते हुए वापस धरसींवा पहुंची। इस रैली में अधिकारी कर्मचारी बाइक में मतदाता जागरूकता का संदेश तख्ती में लेकर निकले। कार्यक्रम के बाद उपस्थित नागरिकों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक और रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान का महत्व बताया गया। इधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड में स्वच्छता दीदियां घर घर जाकर कचरा एकत्रित करने के साथ ही लोगों को मतदान का संदेश दे रही हैं। SDM मनोज कुमार मरकाम ने बताया कि डोंगरगांव विकासखंड के 70% से कम मतदान वाले ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दीदी कचरा एकत्रित करने के साथ साथ स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की कमान संभाली हुई हैं। ये दीदियां चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में लोगों के घर घर जाकर उन्हें आमंत्रण पत्र देकर आगामी 26 अप्रैल को अनिवार्य रूप से वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके साथ ही स्वच्छता दीदी और बिहान समूह की महिला सदस्यों ने मतदान की शपथ भी ली। इसी जिले में मतदान की अलख जगाने के लिए शिवनाथ नदी के तट पर स्वीप दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नदी के तट पर आकर्षक रंगोली बनाकर और दीप जलाकर लोगों को 100% मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे पहले मतदाता जागरूकता के लिए बाइक रैली भी निकाली गई। इस रैली को जिला पंचायत की CEO और स्वीप की नोडल अधिकारी सुरुचि सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी और आम नागरिक शामिल हुए। यह रैली जिला कलेक्टोरेट से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शिवनाथ नदी के तट पर स्थित मुहारा मेला मैदान में संपन्न हुई। वहीं मुंगेली जिले के ग्राम दुल्हिनबाय में स्वीप कार्यक्रम के तहत नवविवाहितों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही 100% मतदान की शपथ भी दिलाई गई। ईद उल फितर का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मनाए जाने वाले इस त्यौहार में लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा घरों में भी नमाज अदा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सेवैयां और शीर खुरमा खाकर ईद की खुशियां बांटी। ईद उल फितर के मौके पर आज राजधानी रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जगदलपुर सहित अन्य शहरों और कस्बों में विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईद उल फितर पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। हैदराबाद में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता के तहत 57 किलोग्राम महिला वर्ग में नमी राय पारिख ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने कुल 392.5 किलो वजन उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वहीं पुरुषों के 59 किलोग्राम वजन वर्ग में धनंजय यादव ने कुल 485 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम राजस्थान और एक द्रोणिका कर्नाटक तक स्थित है। इसके अलावा एक अन्य चक्रीय चक्रवाती घेरा बिहार के ऊपर बना हुआ है, जिसके असर से छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नमी आ रही है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने के समाचार मिले हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम का 13वां वार्षिक समारोह कल आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जीवी प्रसाद थे। समारोह में 500 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्रदान किए गए। और मध्यप्रदेश स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी घोटाले के मामले में पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूर्व कुलपति की गिरफ्तारी पर 10,000 रूपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित 7 संसदीय क्षेत्रों के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रदेश में कथित शराब घोटाला मामले में एसीबी ने 3 कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा। आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी बिहार से गिरफ्तार। ईद उल फितर का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।